सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज मैं आपके पास लेके आई हूँ क्लास 9th की मूवमेंट्स यानी कि हमारी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इस चैप्टर के लिए रिक्वेस्ट कर करके मतलब मेरा कमेंट बॉक्स भर दिया गया और मैं आंसर कर करके थक चुकी थी। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए हाजिर है, तो इसको फटाफट व्यूज़ देना, लाइक्स देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक किया नहीं है तो इस चैप्टर में जैसे लिखा गया है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी कि टोटो इस चैप्टर का सेंट्रल मेन कैरेक्टर है। तो इस टोटो ये मतलब कौन सी बला का नाम है? अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप लोगों के लिए अब तक ये सीक्रेट है। एक्चुअली ये टोटो जो है ये एक मंकी का नाम है जिसको रस्किन बॉन्ड यानी कि ऑथर के ग्रैंडफादर उनके घर ले आए थे। तो जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर होता है, जैसे वो रेडियो को नहीं खींचते उस तरह के ड्राइवर से वो 5 रुपये में ख़रीद के लाए थे। तो जब ग्रैंडफादर टोंगा ड्राइवर से मिले थे तो उस टाइम पे एक फीडिंग ट्रो के थ्रू यानी कि जो होता है ना, लक्कड़ को बांध देते हैं ज़मीन में लक्कड़ को गाड़ देते हैं और उसके बाद उसमें रस्सी बांध के जानवरों को अपने साथ रोक के रखते हैं ताकि जानवर भाग ना जाएं। तो उस फीडिंग ट्रो के थ्रू टोटो को बांध रखा था। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि इस लिटिल रेड मंकी को, इस ब्यूटीफुल से मंकी को वो अपने प्राइवेट ज़ू में शिफ्ट करेंगे। प्राइवेट ज़ू इसलिए उन्होंने ना अपने घर में बहुत सारे पेट्स बांधे नहीं हुए थे, उन्होंने बहुत सारे पेट्स रखे हुए थे और उन पेट्स के नाम आगे आपको बताऊँगी मैं। तो वो सारे पेट्स क्योंकि उन्होंने रखे हुए थे तो ऑलमोस्ट एक छोटा सा प्राइवेट ज़ू सा ही बन गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि प्राइवेट ज़ू में शिफ्ट करने का उन्होंने सोचा। तो टोटो की यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस बताई जा रही है। तो टोटो एक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी मंकी था, मतलब उसकी जो आईज़ थी ना वो इतनी सुंदर थी, इतनी चमकदार थी और उनकी आंखों में ना उसकी आंखों में शैतानी चमकती थी। जैसे हम कहते हैं ना इस बच्चे की आंखों में शैतानी दिखती है, शरारत है, तो वैसे ही टोटो की आंखों में भी मिस्चीफ, शरारत दिखती थी। और उसकी बहुत ही बड़ी बड़ी डीप गहरी यानी कि घने आईब्रोज थी, मतलब ना बहुत डार्क आईब्रोज थी। और उसके जो टीथ थे वो इतने शाइनी और वाइट थे जैसे मतलब रोज़ ब्रश करता हो वो, राइट, बहुत ही पर्ल्स की तरह वाइट थे वो। और उसकी जो स्माइल थी वो वैसे तो अच्छी थी, बट जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी यानी कि जो ब्रिटिश इंडियन लेडीज़ थी वो उसकी स्माइल को देख के काफ़ी बार डर जाती थी। अगर हम टोटो के हाथों की बात करें तो उसके हाथ बहुत ही ड्राइड अप थे क्योंकि वो सूरज में रहता था, धूप में रहता था, उसके हाथ ड्राई हो चुके थे। बट उसकी फिंगर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा क्विक थी, जैसे मतलब अगर उसके हाथ में कोई चीज़ कैच भी करा दो तो बड़ी फटाफट पकड़ लेगा, बहुत ज़्यादा क्विक थी। और उसकी टेल उसकी गुड लुक्स को एक अट्रैक्शन और ज़्यादा प्रोवाइड करती थी, मतलब ये ना सोने पे सुहागा जैसी बात है। तो उसकी टेल उसके अट्रैक्शन को और बढ़ाती थी। और ग्रैंडफादर कहते थे कि टेल उसकी गुड लुक्स को तो बढ़ाती है बट उसका एक थर्ड हैंड की तरह भी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उस थर्ड हैंड के थ्रू वो हर उस चीज़ को पकड़ सकता है जो उसके हाथों से दूर हो, यानी कि बेलों पे अगर नहीं चढ़ पाते तो वो कई मंकीज ऐसे होते हैं जो अपनी पूंछ के सहारे लटक जाते हैं कहीं पे। तो उसकी गुड लुक्स को तो बढ़ाती है बट उसका थर्ड हैंड की तरह भी काम करती है। अब ग्रैंड माँ जो थी नरेटर की यानी कि हमारे ऑथर की, रस्किन बॉन्ड की, वो हमेशा ना ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा लड़ा करती थी क्योंकि ग्रैंडफादर का जब मन करता था ना घर पे किसी ना किसी पेट को ले आते थे। मतलब ग्रैंड माँ बोलती थी कोई मतलब होता है ये मुँह उठा के आप किसी भी पेट को चक्के ले आते हो, तो ये चीज़ ग्रैंड माँ के साथ होती थी। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ज़ू सा ही बना रखा है, अभी तो छोटा सा है, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर लोग भी देखने आया करेंगे। तो वो इस तरह से सोचती थी। तो ग्रैंडफादर बहुत स्मार्ट थे इस मामले में, उनके साथ ऑलरेडी ग्रैंड माँ इतनी बार लड़ चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि इस बार ना मैं टोटो को इस तरह से घर में लाऊंगा कि ग्रैंड माँ खुद बोले कि हाँ ठीक है चलो इसे ले आओ। तो तब तक के लिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो टोटो को नरेटर यानी कि ऑथर या फिर रस्किन बॉन्ड कह लो उनके कमरे में रखेंगे। तो उन्होंने एक पेग यानी कि कील के सहारे उन टोटो को टांग दिया और साइड में एक विंडो सी थी ताकि उसको क्रॉसमेंट होती रहे एयर की। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया था कि वो टोटो के बारे में ग्रैंड माँ को तब बताएंगे जब ग्रैंड माँ का मूड बहुत अच्छा होगा और वो बहुत ज़्यादा खुश सी होंगी, यानी कि किसी खुशी के मौके पे। तो तब तक उन्होंने क्या किया, टोटो को ऑथर के कमरे में एक कील के सहारे टांग दिया। अब जब कुछ घंटों बाद ग्रैंडपा और जो नरेटर हैं वो टोटो को रिलीज़ करने के लिए छोड़ने के लिए गए
यानी कि उस पेग से निकालने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि जो नरेटर के कमरे की दीवारों पे ऑर्नामेंटल पेपर, वॉलपेपर लगा हुआ था जो ग्रैंडपा ने खुद लगवाया था, उसको जो टोटो है उसने निकाल के फेंक मारा था, मतलब उसके चीथड़े कर दिए थे। और वॉल्स जो थी वो ब्रिक दिख रही थी, वॉल्स पे प्लास्टर दिख रहा था, सीमेंट लगा हुआ दिख रहा था। और जो नरेटर का स्कूल ब्लेज़र था, उनका कोट पूरा फाड़ दिया था, श्रेड्स में, टुकड़ों में फाड़ दिया था। और उसकी रोप बना के वो चाहता था टोटो कि वो खिड़की के थ्रू बाहर निकल जाए। तो नरेटर को उस टाइम टेंशन थी कि अगर ग्रैंडमा गलती से भी आ गई या उन्होंने गलती से भी देख लिया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कमरे का वॉलपेपर निकला हुआ है तो ग्रैंडमा ये तो है नहीं, देखेंगे नहीं, तो ग्रैंडमा देखेंगी तो सही। तो वो ये सोच रहे थे कि ग्रैंडमा रिएक्ट कैसे करेंगे और हम उनको क्या जवाब देंगे। बट उस टाइम पे जो ग्रैंडपा थे उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी। ही वॉज लाइक रिलैक्स्ड, उनको खुशी मिल रही थी। वो कहते हैं कि टोटो कितना क्लेवर है, मतलब अगर हमने उसको थोड़ा और टाइम दिया होता ना तो इसकी रोप बन चुकी होती और ये भाग चुका होता कमरे से विंडो के थ्रू। ये तो अच्छा है हम टाइम पे आ गए। तो टोटो की प्रेजेंस जो थी घर के अंदर अभी भी सीक्रेट थी, तो टोटो को एक बड़े केज के अंदर डालकर सर्वेंट के क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया। सर्वेंट के क्वार्टर में और भी बहुत सारे ग्रैंडपा के पेट्स रहते थे, खुशी खुशी साथ में मिलजुल कर रहते थे। तो वो पेट्स मैं बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आ जाता है। एक टॉर्टॉइस था, एक पेयर ऑफ रैबिट्स थे, यानी कि 2 रैबिट्स थे। उसके बाद उनके पास एक टेम्ड स्क्विरल थी। जैसे आप लोग देखते हो ना फेयर्स में या फिर मैजिक शोज़ या फिर जो भी एनिमल्स के कारनामे वगैरह जब दिखाए जाते हैं तो उसमें ट्रेंड एनिमल्स को रखा जाता है। तो वैसे ही एक टेम्ड शांसी स्क्विरल रखी गई थी और एक पेट गोट थी। पेट गोट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ वाइल माई पेट गोट, यानी कि कुछ टाइम के लिए इस गोट को उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है ना। पर जो टोटो था वो किसी भी अपने कंपेनियन को, यानी कि जब वो उसको सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट किया गया तो वहाँ पे और बाकी किसी एनिमल को वो सोने ही नहीं देता था रात को। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि उनको सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए। देहरादून में है सहारनपुर, तो उनको वहाँ जाना था। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं इसको अकेला यहाँ छोड़ दिया और नरेटर से ये संभला नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ग्रैंडमा को पता चल जाएगा और घर में आ जाएगा तूफान। क्योंकि घर की लेडीज़ को जब भी मोस्टली गुस्सा आता है ज़्यादा ज़ोर की तो तूफान आ जाता है। ये मैं थोड़ी टिपिकल सी बात कर रही हूँ, जस्ट फॉर जोक, ठीक है ना। तो उनको सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि ग्रैंडफादर को सच्ची में लेके जाना पड़ा सहारनपुर उसको अपने साथ। और उन्होंने बाद में नरेटर को बताया कि हाँ मैं उसको लेके जा रहा हूँ, मतलब फाइनल होने के बाद उनको बताया गया। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अगर किसी भी छोटे से बॉक्स में या फिर मैं अपने बैग में उसको डाल दूंगा नॉर्मल से में, तो वो तो फाड़ फूड़ के बाहर निकल जाएगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बिग ब्लैक कैनवस का किट बैग लेंगे टोटो के लिए। उसके अंदर उन्होंने उस बिग ब्लैक कैनवस किट बैग के अंदर उन्होंने स्ट्रॉ बिछाई, यानी कि सूखी घास या फिर जो हम चारा वाली घास होती है ना, चारा चूरा खिलाते हैं हम जानवरों को, तो वो वाली घास जो स्ट्रॉ होती है वो सब उन्होंने बिछाई ताकि टोटो के लिए नीचे कंफर्टेबल सा हो जाए। और टोटो को उसमें डाल दिया और वो उसको लेके जाने लगे। वो बैग बहुत ज़्यादा टाइट होता है और कैनवस ऐसा कपड़ा नहीं होता जिसे आसानी से फाड़ा जा सके, इसलिए उन्होंने ये बैग चुना ताकि टोटो उसको फाड़ ना सके। तो टोटो के हाथ, वो जब बैग के अंदर लेटा हुआ था तो टोटो के हाथ ना उस बैग की ओपनिंग तक, जिप तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। वो फंस जाता था, उसको कर नहीं पा रहा था, मूव नहीं कर रहा था, बस वो उसके अंदर बैग में थोड़ा बहुत रोल कर रहा था। और क्योंकि वो बताना चाहता था ग्रैंडफादर को कि अब मुझे बाहर निकालो, आई जस्ट वॉन्ट टू कम आउटसाइड, तो इस वजह से वो कभी कभी जंप भी करता था, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई ग्रैंडफादर के लिए तब जब वो देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। तो टोटो बैग में तो तब तक था जब तक वो सहारनपुर में थे, जब तक वो सहारनपुर जा रहे थे। बट जब ग्रैंडफादर को टिकट लेनी थी रेलवे टर्नस्टाइल पर, तो टोटो जो क्योंकि टिकट लेनी थी तो ऑब्वियसली बात है उनको पैसे निकालने पड़ेंगे, पैसे बैग में हो सकते हैं। तो बैग जब उन्होंने खोला तो टोटो ने अपना सिर बाहर निकाला और जो टिकट कलेक्टर था वो जब ग्रैंडफादर को टिकट दे रहा था तो वो एकदम से रुक गया कि ये हो क्या गया, ये कैसे हो सकता है, ये जानवर कहाँ से निकला। तो
वो थोड़ा पीछे से हट गया, वो ना टिकट कलेक्टर, टिकट कंडक्टर, जो भी बोलना आपको बोल सकते हो। तो वो जो टिकट कलेक्टर था वो थोड़ा पीछे से हट गया और वो बोलता कि ओ माय गॉड ये क्या है। तो वो बोलता है कि सर आप अपने साथ एक डॉग को लेके जा रहे हो और आपको उसके भी पैसे देने पड़ेंगे डॉग के। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं ये डॉग नहीं है, ये डॉग नहीं है सर, ही इज़ नॉट ए डॉग, ये मंकी है मंकी। बट जो टिकट कलेक्टर था वो एडमिन था, वो ज़िद्दी था और वो अड़ा रहा कि नहीं ये क्वाड्रापेट है, ये 4 पैरों पे चलता है, इसलिए ये डॉग है और आपको इसके 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ताकि इसकी टिकट भी लगे। अब बेचारे ग्रैंडफादर, उन्हें मजबूर होकर 3 रुपये एक्स्ट्रा देने ही पड़े क्योंकि ट्रेन में एनिमल्स के लिए चार्ज होता है, ठीक है ना। पर ग्रैंडफादर ने बहुत कोशिश की थी कि वो टिकट कलेक्टर को समझाएं कि नहीं ये सच्ची में डॉग नहीं है, ये क्वाड्रपेड ज़रूर है पर ये डॉग नहीं है, ये मंकी है। बट वो मानना नहीं और अनटिल एंड अनलेस उन्होंने पैसे दिए नहीं ग्रैंडफादर ने 3 रुपये एक्स्ट्रा टोटो के टिकट के लिए, टिकट कलेक्टर ने उन्हें जाने ही नहीं दिया। तो जब उन्होंने टिकट के लिए पे करा तो उनको जाने को मिला। तो अब फाइनली वो टाइम आता है जब ग्रैंडमा ने टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था और उसको एक कंफर्टेबल जगह दी गई थी रहने के लिए टोटो को घर के अंदर। तो उनका एक फैमिली डोंकी था जिसका नाम था नाना, ठीक है ना। नाना इट्स नॉट लाइक हमारी मदर के जो फादर होते हैं, हमारे मिटर्नल ग्रैंडफादर को नाना बोलते हैं, वो वाले नाना नहीं है ना। नाना इज़ NANA, ठीक है ना। तो उसका नाम रखा था फैमिली डोंकी का नाम नाना। तो नाना क्योंकि जो अपने स्टेबल में रहता था तो टोटो को भी उसके साथ स्टेबल में ही शिफ्ट कर दिया गया। तो जब टोटो की पहली रात बीतनी थी स्टेबल के अंदर तो ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने एक सरप्राइज़ विज़िट दी कि वो देखें कि टोटो कंफर्टेबल है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो उन्होंने देखा, मतलब ना उन्होंने देखा कि जो हमारा टोटो है वो नाना के साथ सही से बिहेव नहीं कर रहा। नाना के जो हॉल्टर्स होते हैं, जो मतलब बांधे होते हैं ना धागे एंड जो रस्सियाँ बांधी होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, नाना को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। और नाना को ना पीछे खींची जा रहा था ताकि नाना जो है वो बंडल ऑफ हे यानी कि उसका जो खाना रखा होता है नाना का, उसके पास पहुंच ही ना पाए। तो नाना को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा। और ग्रैंडफादर ने फिर नाना की एक हॉन्चेस पर स्लैप किया ताकि नाना पीछे गया और टोटो जो था वो उसके टीथ के थ्रू, क्योंकि वो अटका हुआ था तो उसके पीछे पीछे आई जा रहा था, ड्रैग हो रहा था। तो टोटो ने उसको तंग कैसे किया, उसके लॉन्ग ईयर्स के ऊपर वो अपने शार्प टीथ लगा के उसको तंग कर रहा था। मतलब इन शॉर्ट नाना और टोटो की एक साथ कभी बनी नहीं और टोटो ने नाना को बहुत बहुत ज़्यादा तंग किया। अब बात ये आती है कि टोटो और नाना तो कभी दोस्त बने नहीं, पर ऐसे ये तो है नहीं कि मौसम एक सही चलता हो। इंडिया है भाई, मौसम तो हर जगह बदलता है, पर ये इंडिया है और इंडिया में सर्दियाँ बहुत कड़क होती हैं भाई, मतलब बहुत ठंड लगती है। तो टोटो को सर्दियों में नहाना बहुत पसंद है क्योंकि टोटो को तो नहाने के लिए क्या करता था, वो एक लार्ज बोल मंगवाता था जिसमें वार्म वाटर होता था। तो ग्रैंडमा वो बोल रख जाती थी और वो पहले ना अपना एक हाथ डालता था पानी के बोल के अंदर ताकि वो चेक करे कि पानी का टेम्परेचर कितना है, उसके नहाने लायक है, ठंडा तो नहीं है या ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और फिर वो पहले अपना एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था और फिर वो अंदर जाके बैठ जाता था पानी के। ये बेसिकली उसने ऑथर को ऐसे करते हुए देखा था, ऑथर भी ऐसे ही नहाते थे, ये ऑथर बताते हैं, ठीक है ना। और अपनी नेक तक, उसकी नेक तक, टोटो की नेक तक वो पानी रहता था और जब जब वो कंफर्टेबल हो जाता था तब वो अपने सोप को लेता था
रब करता था अपनी बॉडी के ऊपर और अच्छे से नहाता था, और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था वो फटाफट निकलता था, भाग जाता था और फटाफट किचन फायर जो होती है उसके सामने जाके खड़ा हो जाता था ताकि वो अपने आप को सुखा सके। किचन फायर कुछ लोग पहले के टाइम पे क्या होता था, भट्टी पे लगती थी या फिर चूल्हा लगता था, तो उसके नीचे लकड़ियाँ या कोयला रखा जाता है जलाने के लिए, तो वहीं पे जाके खड़ा हो जाता था, आग जलती थी ना तब वहाँ पे। पर टोटो को नहाना पसंद था, इट्स वेरी गुड, बट अगर टोटो के इस तरह से नहाने के ऊपर कोई कमेंट पास कर देता था ना, तो टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी और वो अगले दिन नहाने से ही मना कर देता था कि अब मैं नहीं नहाऊंगा, जाओ। मतलब नखरे देखे हम जनाब के। अब चलो, टोटो को नहाना पसंद है, अच्छी बात है यार, पर पागलपन और क्रेजीनेस भी एक एक्सटेंड तक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप अपने आप को हर्ट कर लो। तो टोटो को नहाना इतना पसंद था, ये एक बार तो अपने आप को ज़िंदा बॉईल करने की कगार पर आ गया था वो। अब हुआ क्या, किचन के अंदर एक लार्ज केटल रखी गई थी फायर के ऊपर ताकि जो पानी है वो टी के लिए बॉईल हो जाए, टी बनाने के लिए। और टोटो किचन में गया तो उसने देखा कि ओहो पानी उबल रहा है। तो तब उस टाइम टेम्परेचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था, यानी कि उसके नहाने लायक था। तो उसने लिड रिमूव की, पानी के अंदर वैसे ही जाके बैठा, उसी पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया, जैसे पहले हाथ डाला, चेक किया टेम्परेचर ठीक है, फिर एक पैर डाला, फिर दूसरा पैर डाला और पानी के अंदर जाके बैठ गया ओपन केटल के अंदर। थोड़ी देर तक तो ठीक था, जब तक पानी वार्म था, कोसा कोसा था, बट जब पानी उबलने लगा तो वो पहले अपने आप को थोड़ा सा उठाता, फिर बाहर क्योंकि ठंड थी तो ठंड के चक्कर में फिर वापस अंदर बैठ जाता। ये तो अच्छा हुआ कि ग्रैंड माँ सही टाइम पे आ गई और उसको फटाक से करके निकाल दिया, नहीं तो पूरा का पूरा उसने बॉयल हो जाना था। और फिर ग्रैंड माँ कहती है हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, यानी कि तुम आधे तो उबल चुके हो, अब केटल के बाहर निकलो। अब टोटो के ब्रेन का एक पार्ट, जैसे अगर हम कहते हैं ना हमारे ब्रेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट है एक राइट साइड है। तो ऑथर बताते हैं कि टोटो के ब्रेन का एक दिमाग का जो हिस्सा है वो तो स्पेशली शैतानी के लिए रखा गया है। मतलब हमेशा वो कुछ ना कुछ तोड़ता फोड़ता रहता था, किसी ना किसी चीज़ को फाड़ देता था। और मतलब जब भी उसकी कोई भी आंट, यानी कि उसकी जो हो सकती है चाची, ताई, मासी, कोई भी रिश्तेदारी में आंट जो थी वो आती थी उसके पास, टोटो के पास, तो वो मतलब घर में आती थी तो टोटो के आसपास नहीं भागती थी, क्योंकि वो उसकी ड्रेस को पकड़ता था और उसको फाड़ देता था, साइड से कोई होल बना देता था एंड कुछ ना कुछ कर देता था। बिकॉज टोटो के हाथों में ना एक शार्पनेस सी थी कि वो कर सकता है, सब कुछ फाड़ देगा, सब कुछ ग्रैब कर देगा। तो एक बार हुआ क्या, लंच टाइम का वक्त था और एक बड़ी सी प्लेट के अंदर पुलाव रखा हुआ था डाइनिंग टेबल के सेंटर में। तो टोटो अंदर गया और उसने राइस देखे तो जाके बैठ गया खाने। जनाब ठूसी जा रहे हो, ये तो पूछते कि किसी और ने नहीं खाना। तो ग्रैंड माँ जो थी वो जब किचन में आई, जब वो डाइनिंग रूम में आई तो उन्होंने देखा कि टोटो चावल खा रहा है और वो बहुत ज़ोर से चीखी। तो टोटो ने क्या किया, प्लेट को उठा के उनके ग्रैंड माँ के फेस की तरफ फेंक दिया। तो एक जो उनकी आंट थी, चाची, ताई, मौसी जो भी होगी, वो वहाँ फटाफट गई ताकि वो टोटो को जाके रोके, बट उस टाइम टोटो ने उनके ऊपर पानी का गिलास फेंक दिया, तो जब ग्रैंडफादर आए तो टोटो ने प्लेट ली पुलाव की और विंडो से बाहर निकला और क्या किया, जैक फ्रूट के जो पेड़ है वहाँ पर उनके घर में लगा होगा तो उसकी ब्रांच पे जाके बैठ गया और तब तक बैठा रहा जब तक उसने चावल का एक एक दाना खा नहीं लिया। जब चावल का हर दाना खा लिया, प्लेट सफाचट हो गई, तो उसने क्या किया, ग्रैंडमा को तंग करने के लिए उसने प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक दिया और प्लेट हंड्रेड्स ऑफ पीसेस में टिक 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 करके टूट गई। अब टोटो क्योंकि वैसा पेट नहीं था जिसको ग्रैंडफादर और नरेटर बहुत लंबे टाइम के लिए अपने साथ रख सकें, क्योंकि वो इतने वेल इनफ नहीं थे कि वो हर बार फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स, वॉलपेपर्स, इन सब चीज़ों के लॉस को बियर कर सकें। तो टोंगा ड्राइवर को नरेटर के ग्रैंडफादर यानी कि जो ग्रैंडपा थे, उन्होंने टोंगा ड्राइवर को टोटो को वापस भेज दिया और वो भी 3 रुपये में। अभी लास्ट लाइन में इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा अपनी बुक में, कि 3 रुपये में
ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ही वापस भेज दिया। सॉरी, टोंगा ड्राइवर को ही टोटो वापस बेच दिया, वो भी 2 रुपये के नुकसान पे, यानी कि 5 रुपये में ख़रीदा था, 2 रुपये के नुकसान पे यानी कि 3 रुपये में बेच दिया। तो यानी कि उन्होंने एक लॉस बियर किया अपने टोटो को बेचने के लिए, बिकॉज उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो इतने वेल इनफ नहीं थे कि वो बार बार उस लॉस को फेस कर सकें। और जो उसने टोटो ने ग्रैंडमा के साथ किया था, उसके बाद तो ग्रैंडमा ही टोटो को रखने को राजी ना होती। तो इस पूरे चैप्टर में हमें टोटो की सारी मिसचीफ, उसकी सारी पागलों वाली हरकतें जो हैं वो देखने को मिली, और हमें पता चलता है कि टोटो बहुत ही शैतानी करने वाला मंकी था, मतलब आसानी से सुधरने वालों में से नहीं था। तो गाइज़ यही था इस पूरे चैप्टर में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, और इस वीडियो को जाने से पहले लाइक कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मेरे 98% व्यूअर्स अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गाइज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपकी सारी डिमांड्स को पूरी करने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी भी एक डिमांड है, उसे आप ही लोग पूरा कर सकते हो। तो जाके मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। तो बिफोर साइनिंग आउट 3 चीज़ें जो आपको करनी है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर कोई और चैप्टर चाहते हो जिसकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी बताना। और टिल देन बाय बाय गाइस।